जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दंड प्रणाम सबहि नृपु कीन्हे, पूजि सप्रेम बरासनु दीन्हे। चारि लक्ष बरुधेनु मंगाई, कम सुरभि समुशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। तब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवनु दीन्ही। करत विनय बहु विधि नरु नाहु, तहुँ आजु जगु जीवनु लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। आई असीस महीसु अनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। अनक बसनु मनि हय गय स्यंदनु, दिए बूझे रुचिर बिकुल नंदनु। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा तो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़ते गावत गुण गाथा, जय 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 दिनु कर कुल नाथा। एहि विधि राम बेआह को चाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण की सुनाई कर राऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करु तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधुपति मागा, रखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं और जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, तिनु प्रति सहसु भांति पहुनाई। नितु नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेहु रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तबु जाई, कहा विदेहु न पहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहें आयसु देहु, यद्यपि चाड़े न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बोलाए, कही जय जीव शीसु तिन्हु नाये। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी वे
अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीप कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलनु, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बसु सचिव सुने, बेत्र सभा सदुराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुने चले बराता, पूछत बिकल परसु परुबाता। सत्य गवनु सुने सब बिलु खाने, मनहु सांझु सर से जो सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सच्चा गए हों। जहाँ जहाँ आवतु बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्धु चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरे भरे बसह अपार कहारा, भटई जने कु अनेक सुसारा। तुरगुला तुरतु सह सुपचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। अगणित बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सह सुदसु सिंधुरु साजे, हे नहीं देखी दिशि कुंजरु लाजे। कनक बसनु मने भरे भरे जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दायज अमित न सकिय कहे, दीन विदेहु बहोरे। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपुदा थोरे। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। तबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चले बराति सुनतु सबु रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार तब महान सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पौने पौने सीय गोद कर लेहि, देई असीस सिखावनु देहि। होएहु संततु पियहि प्यारी, हेरु अहि बातु असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखि आयसु अनुसरे हो। अति स्नेहु बसु सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरे समुझाई, रानिन्हु बार बार ओरुलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी,
कहीं बिरंची रची कतु नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चार्यो भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नरु देखनु धाये। ओ कह चलन चह तुहि आजू, किन्हु विदेहु विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े चले आते हैं। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतुचारी। ओ जाने के सुप्रत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सीलु जिमि पाओ पीयूषा, तुरु तरु लहे जन्म कर भूखा। अवु नारु की हरि पदु जैसे, इन्हु कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फने मूरति मन करहु। एहि विधि सबई नयन फलु देता, कये कुंवर सब राजु निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासो। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासो। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुने पुने पदु लागी। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेहु बरन के में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटे अनुवाये, चरस पसन अति है तुझे वाये। बोले राम सो अब सरु जानी, तिल स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। तो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी तिल स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, राव अवध पुरु चह तुझे धाये। विदा होनु हम यहाँ पठाये, मातु मुदित मन आय सुदेहु। बालक जान करबु नितु नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा।
सुनत वचन बिल केउर निवासु, सुनत वचन बिल केउर निवासु, बोले न सकहि प्रेम बसु सासु, हृदय लगाई कुंवरी सबुलीनी, पतिन सौंपी बिनुती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करे विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, भले जाऊं ताति सो जान तुम कहूँ विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि भी, तुलसी सुशील सनेहु लख निज किंकरी करे मानि भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि वाली जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान सिरो मन भाव प्रिय, जन गुण गाह पुराम, दोष दलन करुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। असु कहे रही चरण गहे रानी, प्रेम पंकु जनु गिरा समानी, सोने सने हुसानी बरुबानी, बहु विधि राम सासु सनुमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बेदामागत करु जोरी, तीन प्रणाम बहोरे बहोरी, पाई असीस बहोरे सिरुनाई, भाईनु सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उरु आनी, भई स्नेहु शिथिलु सबुरानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरी हंकारी, बारु बारु भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परसु परो प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सकिनु बेलुगाई, बालु बच्चु जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ती। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवसु नरु नारी सबु, सखिन सहित रनिवासु, मानहु कीन्हु विदेहु पुरु, करुणा विरह निवासु। तब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारे का जानती जाए, कनक पेंजरन ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहि कहाँ गए देहि, सुनि धीरज परिहरई न केहि। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था
और सोने के पिंजरों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये बेकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तबु आये, प्रेम उमगिलो चनु जलु छाये। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। प्रिय बिलो की धीरुता भागी, रहे कहावत परम बैरागी। लीनिराय उरुलाई जानु की, मिट्टी महामरु जादू ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावतु सब सचिव सयाने, इनु विचारु न अवसरु जाने। बारही बार सुता उरुलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवार सबु, जान सुलगन नरेशु। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्हु, तुमिरे से गणेशु। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दासु दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। तेय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावनु राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर व्यासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन दे हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजुने बाजे, रथु गज बाजी बरातिनु साजे। दशरथ बेप्र बोली सबुलीने, तानु मानु परिपूरनु कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरे धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। तुमेरि गजाननु कीन्हु पयाना, मंगल मूल सगुन भई नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। तुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अकुछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फल फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृपु करे विनय महाजनु तेरे, आदर सकल मागुने तेरे। भूषण बसन बाजे गजु दीन्हे,
प्रेम पोषी ठाड़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बारू बारू बेरे दावले भाषी, तेरे सकल राम ही उरुराकी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनक प्रेम बसु फिरे न चही। वे सब बारंबार बिरदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। उन्हें कह भूपति बचन सुहाए, प्रिय मही सुदूर बड़े आए। राउ बहोर उतरे भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेहु बोले करु जोरी, बचन स्नेहु सुधा जन बोरी। करो कवनु विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समुधि सजन, तनुमाने सब भाते। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीतु न हृदय समाते। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।